यूट्यूब पे मैं एक बाबा जी की वीडियो देख रहा था। उनसे सवाल होता है कि फजर की नमाज में कितनी सुन्नत रकातें हैं और कितनी फर्ज रकातें हैं। तो वो जवाब देते 2 नफल 2 सुन्नत। दो सुन्नत 2 नफल। वइलर रसूल और रसूलुल्लाह के कदमों में हाजिर हो, उनसे दीन सीखो। तो ये तो कहते हैं हम बापों के पीछे चलेंगे, अपने बुजुर्गों के पीछे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। यूट्यूब पे मैं एक बाबा जी की वीडियो देख रहा था। उनसे सवाल होता है कि फजर की नमाज में कितनी सुन्नत रकातें हैं और कितनी फर्ज रकातें हैं। तो वो जवाब देते हैं मैं पहले मौलवी साहब से पूछूंगा, फिर वहां पे एक और बाबा जी होते हैं, फिर उनसे सवाल किया जाता है तो वो जवाब देते 2 नफल 2 सुन्नत। और जब पहले वाले बाबा जी से पूछा जाता है क्या इन्होंने सही जवाब दिया, तो वो कहते हैं हाँ, जो इन्होंने कहा वो ठीक है, क्योंकि जो बुजुर्गों ने कहा वही सही है। आप देखिए किस तरह इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए जो लोग इनके साथ जुड़े होंगे उनकी तालीम कैसी होगी। आप ये वीडियो देखिए। आप नमाज पढ़ते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फजर की नमाज में कितनी सुनते कितने फर्ज? ये अभी मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा, मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा। पहले तो आप पढ़ते हैं। हाँ जी, बाबा जी बता रहे हैं। क्या बताऊं? आप बताएं। अब बता दिया तो क्या इनाम दोगे? सलाम बाबा जी, सलाम। सलाम तो मैं 2 हाथ से करता आपके को सलाम, आपकी अजमत को सलाम। 2 सुन्नत 2 नफल। तुमने हमारे से बाबा इंटरव्यू लेना है। जो जी बाबा जी ने बताया जी, सुबह की नमाज में 2 सुनते और 2 नफल होते हैं। इनके लिए तालियां होनी चाहिए यार, बाबा जी के लिए तालियां होनी चाहिए। अब इन्होंने ठीक बताया। ये मेरे बुजुर्ग हैं, ये मेरे बुजुर्ग हैं, आपका छोटा भाई है, बुजुर्ग हैं मेरे। बाबा जी दोबारा बता दें। 2 सुन्नत और 2 नफल। वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा कावे शरीफ अल्लाहु अकबर। अच्छा, आप 2 सुनते हैं 2 नफल, ठीक बता अच्छा, दें। बुजुर्गों ने बता दिया तो ठीक है, जो बता दे ठीक बता दे। चलो बुजुर्गों ने बता दिया तो ठीक हो गया। बाबा जी तो बुजुर्ग जो हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेहरबानी करके ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसी तालीम से दूर रहिए। खुद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़िए। अल्हम्दुलिल्लाह। व अक्सरुहुम ला याक़िलून, और अक्सर लोग अक्ल रखते ही नहीं। व इज़ा क़ील लहुम, और ये जो अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, जो बेवकूफ लोग हैं, जो अक्ल से पैदल लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी निशानी कुरान हकीम में जगह जगह यही बयान हुई है। जब इनसे कहा जाता है तालू इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल, कि आओ उस बात की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है, यानी कुरान, व इलर रसूल, और रसूलुल्लाह के कदमों में हाजिर हो, उनसे दीन सीखो। तो ये तो कहते हैं हम बापों के पीछे चलेंगे, अपने बुजुर्गों के पीछे चलेंगे। क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, वो कहते हैं हमें वही काफी है जिस पे हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया। हम तो शुरू से ही 11वीं देते आए हैं। साढ़े दादा जी दे ऐथे हथ बुनदे सन, मेरे अब्बा जी ते मिलाद दे जलसे विच अगे अगे होंदे सन, मेरे नाना जी ते पूरी जिंदगी तबलीगी जमात विच रहे ने। 10 मुहर्रम दा जुलूस ते निकलदे ही साडे घरों सी। हुण तुसीं कह रहे हो मातम गलत हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाता है जब इन्हें अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत, किताब और पैगंबरों की तरफ, पैगंबर की तरफ बुलाया जाता है, पैगंबरों की तालीमात की तरफ, तो वो कहते हैं हमें वही काफी है जो जिस पे हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया। यानी अगर मेरे माँ बाप बरेलवी थे, देवबंदी थे, अहले हदीस थे, शिया थे, तो मैंने उसी मसलक में रहना है। नहीं सोचना कि कहीं हम गलत तो नहीं है। इवन अल्लाह का पैगंबर भी बुलाए तब भी नहीं सुननी, कुरान भी बुलाए तब भी नहीं सुननी। अल्लाह ताला ने इस पे वर्डिक्ट दी है। अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शैआ, शैआ बाबे ते शाही कोई नहीं, ये वही आ गया। शाह उर्दू, पंजाबी में, अरबी में भी है। अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शैआ, अगरचे इनके बाप दादा कोई शय का इल्म ना रखते हो तब भी उनके पीछे चलेंगे। वला यहतदून, और ना वो हिदायत याफ्ता हो। इसमें ये ब्लाइड है कि अगर किसी के बाप दादा वाकई कुरान और सुन्नत पे चल रहे हैं तो उसे अब रिविजिट करने की जरूरत नहीं है। यानी एक बंदा अगर तहकीक के बाद ये पहुंचा है कि
یعنی جس طرح میں سمجھتا ہوں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اولادیں جو ہیں جب وہ تحقیق کریں گے ان کو پتہ چلے گا کہ ابا جی نے ٹھوکریں کھا کے جو کوئی سیکھے واقعی یہی دین تھا. یا پیغمبروں کی جو اولادیں ہیں وہ پیغمبروں کی تعلیمات تک جب پہنچ جائیں گی تو پھر اس کے بعد وہ ریوزٹ نہیں کریں گی. یہ اکثر کہتے ہیں نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے ابا اجداد کے دین پہ ہوں, لہٰذا آپ بھی نا, اگر ابا اجداد حنفی تھے تو آپ حنفی ہوں, اس سے بزرگوں کا تعلق ثابت ہوتا ہے. بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے یا دادا تھے یا پردادا تھے وہ بزرگان دین نہیں تھے, وہ انبیاء تھے, ان کے پیچھے خدا کھڑا ہے. تو آڈے جڑے ابا اجداد نے نہ کوئی سکھ سی کوئی ہندو سی, ظاہر ہے نسلاً مسلمان تو صرف اہل البیت, کیا جی اہل البیت ہے. باقی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اتنے ہی نسلی مسلمان تو نہیں ہے نا کہ رسول اللہ کے زمانے سے مسلمان چلتے آ رہے ہوں. پہلے ہندو تھے, کسی ہندو نے کلمہ پڑھ لیا, کسی عیسائی نے پڑھ لیا تو آگے چل پڑے, پیچھے تو سارے ان کے ابا اجداد ہی ہیں, تو ریوزٹ تو کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اگر ابا اجداد کوئی شے کا علم نہ رکھتے ہو نہ ہدایت پہ ہوں پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے. مراد یہ کہ اگر وہ واقعی ہدایت پہ ہوں اور علم رکھتے ہوں پھر ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے, اور اگر نہ ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ دیکھ لیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا, بابت شاہی کوئی نہیں, اگر کوئی وہ شاہی نہ ہوڑ پھر بھی انہوں نے پیچھے ٹورو گے. کہتے ہیں نہیں قرآن و حدیث سے نعرے ثابت کریں, ہمارے تو سارے ہی نعرے قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. یہ بھی شیعہ والا بھی ثابت ہو گیا نا. علمی کتابی تو میں نے آپ کو بتایا تھا, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اگر ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے, یا انبیاء کے کوئی آثار ہوں یعنی سنت, علم کے آثار, اگر تم واقعی سچے ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم, کتاب بھی اور علم بھی. پھر ہم کیوں نہ کہیں نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یعنی یہ مسلم کی ہی آگے ڈیفینیشن ہے کہ مسلم کون ہوتا ہے جو علمی کتابی ہو. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا, ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا, اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام مسلم انڈورس کر.